हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी स्पेशल ये परीक्षावाड़ी जो बुक है उसको सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हमने अब चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना होगा परीक्षावाड़ी बुक थ्रू मैप। वहाँ से जितने भी क्वेश्चन परीक्षावाड़ी के ये हमारा बुक है सबको हम मैप के थ्रू करेंगे। तो आज हम यहाँ पे करेंगे प्रमुख झीलें, ताल या कुंड, ठीक है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। पहला क्वेश्चन है, रामगढ़ ताल कहाँ पे है? तो रामगढ़ ताल कहाँ पे है? तो रामगढ़ ताल आपका गोरखपुर में पड़ेगा। गोरखपुर कहाँ पे है आपका? ये देखिए गोरखपुर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका गोरखपुर है, तो गोरखपुर का मुख्यालय गोरखपुर ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर पूछे कि आपका रामगढ़ ताल कहाँ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल, तो रामगढ़ ताल कहाँ पे है? ये क्वेश्चन RO में आया हुआ है, रामगढ़ ताल पूछा गया है, ठीक है। तो रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। गोरखपुर में एक और ताल है चिलुआ ताल, तो चिलुआ ताल याद रखिएगा, चिलुआ ताल, चिलुआ ताल। तो आप तो चाहे आप बुक लेके पढ़ ही सकते हैं परीक्षावाड़ी, लेकिन ऐसे आप अगर पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, काफ़ी समय तक याद रहेगा, भूलेंगे नहीं मैप के थ्रू। तो हम ये देखिए कर्सर जहाँ घुमा रहे हैं ये है गोरखपुर, ठीक है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का होम टाउन, ठीक है, गोरखपुर। तो यहाँ पे चिलुआ ताल और रामगढ़, यहाँ पे दो झीलें हैं, कौन से? तिलुआ ताल और रामगढ़, ये दोनों ताल हैं, ठीक है। बखीरा झील कहाँ है? तो बखीरा झील कहाँ है बताइएगा। बखीरा झील एक बार आप बताइए। तो बखीरा झील कहाँ है? संत कबीर नगर। तो संत कबीर नगर कहाँ पे है? ये देखिए गोरखपुर के जस्ट बगल में यही है, बॉर्डर भी शेयर कर रहा है। अब संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ पे है ये भी आप देख लीजिए। तो संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद, काफ़ी बार पूछा गया है पेपर में, PCS में या और किसी पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा झील है? बखीरा झील, याद रखिए बखीरा झील। तो बखीरा झील कहाँ पे है? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ है? खलीलाबाद है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तीसरा क्या है? करेला या इतौजा झील। तो ये कहाँ पे है? तो ये आपका करेला झील, पहले आप करेला झील याद रखिए कहाँ पे। तो करेला झील आपका कहाँ पे है? लखनऊ में। ये देखिए यहाँ पे आपका लखनऊ है, ठीक है। यूपी स्पेशल सभी पेपर के लिए आने वाले, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे आपका RO हो, चाहे अदर कोई भी पेपर हो यूपी का, ठीक है, BPO, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो लखनऊ में कौन सा आपका झील है? करेला झील। तो करेला अगर पूछे करेला झील कहाँ है वह, या अगर पूछे इतौजा झील, ठीक है, जैसे परीक्षावाड़ी में दिया गया वैसे ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सिर्फ मैं आपको मैप पे बता रहा हूँ, वहाँ पे वैसे दिया गया है, ठीक है, सीधे, ठीक है। तो आपका लखनऊ में करेला व इतौजा झील है, ठीक है, इतना आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नवाबगंज झील कहाँ पे? बहुत बार पूछता है नवाबगंज झील, तो ये लखनऊ के आरी बगली ही कहीं है। तो नवाबगंज झील कहाँ पे है? देखिए ये उन्नाव है आपका, ठीक है, उन्नाव। तो आपका अगर कोई पूछ ले कि ये नवाबगंज झील कहाँ पे है, तो लखनऊ में तो नवाब रहते हैं, लेकिन उसके बगल में जो है वो नवाबगंज झील है। तो ऐसा सोच लीजिए कि लखनऊ के जो नवाब थे वो उन्नाव जो झील था नवाबगंज, उसमें नहाने जाते थे, ऐसे याद रखिए। तो यहाँ पे नवाबगंज झील है, तो नवाबगंज झील। अगर कोई पूछ ले आपसे कि भाई बताइए नवाबगंज झील कहाँ है, तो उन्नाव बताइएगा। एक झील और है कुंदरा समुंदर झील, तो कुंदरा समुंदर याद रखिएगा, ये आ सकता है, आया नहीं है कभी लेकिन आ सकता है। तो कुंदरा समुंदर झील, ठीक है, ये आपका, ये भी उन्नाव में है, ठीक है। अब चलिए
गोखुर झील कहाँ पे है या बड़ा ताल, गोखुर या बड़ा ताल झील कहाँ पे है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पे यहाँ शाहजहाँपुर आपको दिख रहा होगा, ये शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर का मुख्यालय कहाँ है, तो शाहजहाँपुर का मुख्यालय शाहजहाँपुर ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। से संत कबीर नगर का सिर्फ मुख्यालय याद कर लीजिए, क्या है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, ठीक है। अब देखिए शाहजहाँपुर में कौन सा झील है, बड़ा ताल, तो यहाँ लिख दीजिए बड़ा ताल, ये संत कबीर नगर का, या इसको गोखुर भी कहते हैं, गोखुर, ठीक है, तो गोखुर है, इसको याद रखिएगा, इसको गोखुर झील कहते हैं या बड़ा ताल कहते हैं। पयाग झील या चितौरा झील कहाँ पे है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चितौरा झील बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो पयाग झील या चितौरा झील, चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ पे अभी हम आपको पूरा रिवीजन भी करवा देंगे, आप देखते चलिए सिर्फ बस। तो यह कह रहा है पयाग झील कहाँ पे है, ठीक है। तो पयाग झील आपका कहाँ पे है, बहराइच में है, ठीक है। कहाँ पे है आपका पयाग झील, बहराइच। तो चलिए बहराइच में हम कर्सर घुमा देते हैं, कहाँ पे, ये देखिए बहराइच यहाँ पे है, तो ये बहराइच है, यहाँ पे क्या आपका है, पयाग झील। अगर कोई पूछे कि पयाग झील कहाँ पे है, तो आप पयाग झील कहाँ बताएंगे, बहराइच में। चितौरा झील कहाँ पे है, चितौरा आया है कई बार, तो चितौरा झील, तो चितौरा झील कहाँ पे आपका, बहराइच में है। पार्वती व अर्गा ताल कहाँ पे है, बहुत बार पूछा जाता है, पार्वती या अर्गा ताल, तो ये कहाँ पे है, गोंडा में है, ठीक है। तो अम्बेडकर नगर के पास जाइए, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे गोंडा, ये यहाँ पे आएगा गोंडा, ठीक है। तो यहाँ गोंडा में क्या है, यहाँ पे आपका ये देखिए, यहाँ पे लिख दीजिए पार्वती। तो अगर कोई पूछे सर बताइए पार्वती व अर्गा झील कहाँ पे है, तैयारी तो आप कर रहे हैं, तो यही बताइए पार्वती और अर्गा झील कहाँ पे है, तो पार्वती और अर्गा झील कहाँ पे है, गोंडा में है, ठीक है। अब ये पूछता है कि जिरगो और सिरसी जलाशय कहाँ है, तो ये आपका मिर्ज़ापुर है ना, यहाँ पे देखिए मिर्ज़ापुर है, तो मिर्ज़ापुर में आपका जिरगो, अगर पूछे कि जिरगो, ठीक है, जिरगो और सिरसी जलाशय, ठीक है, तो जिरगो और सिरसी जलाशय कहाँ पे है आपका, मिर्ज़ापुर में है, ठीक है। अब रायबरेली में हम देख लेते हैं भोगे ताल व बिसैथा ताल, तो भोगे ताल और बिसैथा ताल, तो भोगे ताल और बिसैथा ताल कहाँ पे है, रायबरेली में है, तो रायबरेली कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, लखनऊ के पास। तो यहाँ पे हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे रायबरेली कर देते हैं। तो भोगे ताल याद रखिएगा, कोई पूछ लिया भोगे ताल, ठीक है, इतना डीप में पढ़ा रहा हूँ आपको, आपको लगेगा ये तो पहली बार आ रहे हैं, लेकिन यही सब क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, पेपर टफ बन रहा है, ठीक है। तो भोगे ताल व बिसैथा सब परीक्षावाड़ी में दिया गया है, आप खोल के देख सकते हैं झीले जलाशय वाले टॉपिक पे, ठीक है। बिसैथा ताल, तो ये कहाँ पे है, रायबरेली में है, ठीक है। भोगे ताल और बिसैथा ताल कहाँ पे है, रायबरेली में है। अब बरेली में क्या है, रायबरेली तो हो गया, लिलौर झील, तो बरेली देख लीजिए, यहाँ पे बरेली यहाँ पे है, तो यहाँ पे बरेली में क्या है, लिलौर झील। तो अगर आप पूछे कोई लिलौर झील कहाँ पे है, तो लिलौर झील तो कहाँ पे है आपका, लिलौर झील कहाँ पे है, बरेली में है। ठिठौरा और मोराय ताल कहाँ पे है, याद रखिएगा, ठिठौरा झील और मोराय ताल, ये ऑप्शन में पीसीएस में दे देता है ऐसे, तो पता चलता है ये टफ क्वेश्चन बन गया, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपका कहाँ पे है, फतेहपुर में है, तो देख लेते हैं फतेहपुर यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहीं पे याद समझ जाइएगा कौन सा, ठिठौरा, तो ठिठौरा और मोराय ताल, तो मोराय ताल ये कहाँ पे है, दोनों आपका फतेहपुर में है, ठिठौरा और मोराय ताल। बेती अजगरा नैया झील, तो बेती अजगरा नैया झील प्रतापगढ़ में है,
ठीक है। तो प्रतापगढ़ कहाँ पे है? सुल्तानपुर के पास ही है। तो यहाँ पे लिख ले दीजिए बेंती। तो बेंती अगर पूछे कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में, ठीक है। बेंती। अजगरा, तो अजगरा कहाँ पे है? अजगरा कहाँ पे है? आपका प्रतापगढ़ में है। नैया, तो नैया, नैया भी आपका प्रतापगढ़ में है, याद रखिएगा, ठीक है। सुरहा ताल कहाँ पे है? सुरहा ताल बलिया में है, याद रखिएगा, सुरहा ताल। तो सुरहा ताल, तो सुरहा ताल आपका कहाँ पे है? बलिया में है। मोती और गौर झील कहाँ पे है? तो मोती झील तो एक आपका वहाँ पे है कानपुर में, लेकिन वो नहीं, मोती व गौर झील एक वहाँ भी है, कहाँ पे? रामपुर में। तो याद रखिएगा मोती, छोटा करते हैं यहाँ देखिए, मोती और गौर झील, ठीक है, गौर झील, लेकिन ज़्यादा मोती झील कानपुर वाला पूछता है, ये आप याद रखिएगा गौर झील, ठीक है। शुक्रताल कहाँ पे है? तो शुक्रताल है मुजफ्फरनगर। तो शुक्रताल आपका कहाँ पे है? मुजफ्फरनगर, याद रखिएगा शुक्रताल। तो शुक्रताल आपका कहाँ पे है? मुजफ्फरनगर। रामताल कहाँ पे है? मेरठ में है रामताल। तो यहाँ पे रामताल कहाँ पे लिख देता हूँ? रामताल मेरठ, मेरठ में नौचंदी मेला लगता है, बहुत फेमस है रामताल। कीमठ ताल कहाँ पे है? तो कीमठ ताल बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आगरा में है। तो कीमठ ताल, याद रखिएगा कीमठ ताल। अगर कोई पूछे कीमठ ताल कहाँ पे है? आगरा में है। सेखा झील कहाँ पे है? अभी मतलब ये राष्ट्रीय पक्षी बिहार के रूप में विकासाधीन मतलब ये बनाया जाएगा। तो सेखा झील कहाँ पे है? अलीगढ़ में। आगरा के बगल में ही अलीगढ़ कहीं है, बगल में नहीं है, थोड़ा सा दूर है। तो यहाँ सेखा लिख दीजिए, अलीगढ़। बहुत बार सेखा पूछा जाता है। सेखा झील कहाँ पे है? अलीगढ़ में है, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ पे है? तो ये याद रखिएगा, जो एक ही सटा गया है, छत्तीसगढ़ और झारखंड से सीमा साझा करता है। तो कौन? सोनभद्र। तो अगर कोई पूछे कि आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर, कई बार पूछा गया, एक कृत्रिम झील है, तो ये लिख दीजिए गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ठीक है। सागर झील याद रखिएगा, ये कृत्रिम झील है, कृत्रिम, ठीक है। अलवारा झील कहाँ है? ठीक है, विदेशी पक्षी जहाँ पे आते हैं, अलवारा झील तो कौसाम्बी में है। चलिए हम दूसरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे कौसाम्बी में, सॉरी, ठीक है, अब देखिए दिख रहा होगा आपको। तो कौसाम्बी में, चलिए कौसाम्बी चलते हैं। कौसाम्बी आपका यहाँ पे है प्रतापगढ़ के पास, ठीक है, ये कौसाम्बी है। तो कौसाम्बी में अलवारा लिख दीजिए, अलवारा। अलवारा कोई पूछे, अलवारा झील कहाँ पे है? कौसाम्बी में। आज पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं, भी 13 मिनट का, लगभग 20 मिनट में हम पूरा खत्म कर देंगे। राजा का बांध और भोजपुर ताल कहाँ पे है? तो सुल्तानपुर में। तो सुल्तानपुर कहाँ पे है? ये प्रतापगढ़ के पास ही सुल्तानपुर है। तो राजा का ताल, तो यहाँ पे लिख दीजिए राजा का ताल, ये कहाँ पे है? सुल्तानपुर में। और पूछे कोई भोजपुर ताल कहाँ पे है? तो ये भोजपुर ताल, तो भोजपुर ताल, ठीक है। और लौंधी एक है, ये भी लिख दीजिए, यही सुल्तानपुर में है। तो लौंधी, तो राजा का ताल, भोजपुर ताल, लौंधी ताल, ये कहाँ पे है? सुल्तानपुर में। दरवन झील कहाँ पे है? दरवन झील राम की नगरी में, अयोध्या में। तो दरवन झील, ठीक है, अयोध्या, याद रखिएगा। बलहपारा झील, तो बलहपारा, तो ये कानपुर में है। तो लखनऊ कहाँ गया? ये तो कानपुर में है आपका बलहपारा। तो ये बलहपारा, तो बलहपारा कहाँ पे है? कानपुर में है। लक्ष्मी ताल कहाँ पे है? तो झांसी, रानी लक्ष्मी ताल झांसी में। तो यहाँ पे
लक्ष्मी ताल। तो लक्ष्मी ताल कोई पूछे कहाँ पे है, झांसी में है। बरुआ सागर कहाँ पे है, झांसी में है, बरुआ सागर। ठीक है, बरुआ सागर कहाँ पे है, झांसी में है। और भसनेह जलाशय कहाँ पे है, इसको वीडियो को आप 102 बार देख लेंगे, पूरा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब सागर ताल कहाँ पे है, तो सागर ताल यहाँ पे है बदायूं में, सागर ताल। ठीक है, तो सागर ताल आपका है बदायूं में। मदन सागर कहाँ पे है, मदन सागर, तो मदन सागर महोबा में है, तो मदन सागर लिख देता हूँ, मदन सागर। तो मदन सागर आपका कहाँ पे, महोबा में पड़ेगा। फुल्लर या गोमत ताल ना, जहाँ गोमती नदी का उद्गम होता है, तो फुल्लर या गोमत ताल कहाँ पे, पीलीभीत में। फुल्लर ताल या झील या गोमत ताल, गोमत ताल जहाँ से गोमती नदी का उद्गम होता है, कहाँ पे है, पीलीभीत में। दाहर झील कहाँ पे है, हरदोई में, तो दाहर झील यहाँ लिख देता हूँ, दाहर झील। तो दाहर झील कहाँ पे है, हरदोई में। अगर एक चीज़ और है, भिजवाहन झील कहाँ पे है ना, तो यहाँ पे याद रखिए एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, भिजवान झील। तो भिजवान झील की खासियत क्या है जानते हैं, सई नदी यहीं से निकलती है, तो सई नदी का उद्गम भिजवान झील से। ठीक है, तो भिजवान झील से पूछ सकता है कि भिजवान सई नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो भिजवान झील से होता है। देवरिया ताल कहाँ पे है, तो कन्नौज में है, तो देवरिया ताल यहाँ लिख देता हूँ, देवरिया ताल, देवरिया ताल। देवरिया ताल कहाँ पे है, कन्नौज में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं हम, भीखा व सरसई नावर झील। तो सरसई नावर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इटावा में है, तो आपका इटावा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो कहा क्या कह रहा है, भीखा, तो एक याद रखिए भीखा, अगर पूछे भीखा झील कहाँ पे है, इटावा में है, या पूछे सरसई नावर झील, तो सरसई नावर झील कहाँ पे है आपका, ये भी आपका इटावा में है। सौज झील कहाँ पे है, ठीक है, तो सौज झील कहाँ पे है आपका, मैनपुरी में है, तो मैनपुरी कहाँ पे है, ये इसी के ऊपर, तो ये सौज लिख दीजिए, सौज झील। ठीक है, तो सौज झील कहाँ पे है आपका, मैनपुरी में है। दार्शनिक कुंड या चक्र कुंड, जिसको नैमिषारण्य कहते हैं, तो सीतापुर में है, तो सीतापुर ऊपर चला जाएगा, तो हम सीतापुर यहाँ देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ दार्शनिक कुंड, दार्शनिक कुंड। ठीक है, तो दार्शनिक कुंड अगर पूछे कहाँ पे है, तो यहाँ सीतापुर में, या चक्र कुंड जिसको नैमिषारण्य कहते हैं, तो चक्र कुंड, तो ये भी कहाँ पे है, सीतापुर में। अगर इतना आप पढ़ लिए तो आर ओ पेपर में, पीसीएस के पेपर में इससे ज़्यादा कहीं नहीं आएगा। ठीक है, अब जो फेमस है अब वो नहीं आ रहा है, जो फेमस नहीं है उनको उनसे पूछ रहा है। सीता कुंड भरत कुंड कहाँ पे है, अयोध्या में, तो सीता कुंड अयोध्या कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ हम लिखते हैं सीता कुंड और भरत कुंड, तो ये कहाँ पे है आपका, अयोध्या में, सीता कुंड भरत कुंड। राधा कुंड, अब राधा श्याम गोविंद मानसी गंगा कुंड कुसुम सरोवर, ये सब कहाँ पे पड़ेगा, तो ये राधा सब, ये सब मथुरा में पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं सब पूरा लिख देता हूँ, राधा कुंड मथुरा वाला है सब। उसके बाद श्याम कुंड गोविंद कुंड, ठीक है, तो गोविंद कुंड भी यहीं पे है, गोविंद कुंड मानसी कुंड कुसुम सरोवर, ये कहाँ पे है,
सब मथुरा में है। कोकिला कुंड कहाँ पे है, और ये भी कहाँ पे है, मथुरा में है। कोकिला वन कहाँ पे है, मथुरा में है। तो ये भी लिख दीजिए, कोकिला कुंड मथुरा में, कोकिला वन, कोकिला वन ये कहाँ पे है, मथुरा में। कोकिला कुंड, कोकिला वन, कृष्ण कुंड, मतलब कृष्ण के पर्यायवाची से जितने हैं सब मथुरा में है। नौ झील कहाँ पे है, तो ये भी लिख दीजिए, नौ झील नया नाम है, याद रहे, नौ झील। ठीक है, तो ये सब आपके मथुरा में है, नौ झील। ठीक है, तो आइए हम अब देखिए लगभग 20 मिनट हो गया है, हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम निकल, सीता कुंड कोई पूछे, भरत कुंड कोई पूछे, अयोध्या बताएंगे, दार्शनिक कुंड, चक्र कुंड, सीतापुर, इसको नैमिषारण्य स्थल भी को बोला जाता है, चक्र कुंड। भीखा या सरसई नावर झील बहुत बार पूछा जाता है, इटावा में है। सौज मैनपुरी में है। नौर झील कहाँ पे है, मथुरा में है। मथुरा में राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसी कुंड, कुसुम सरोवर, कोकिला कुंड और कोकिला वन कुंड है। ठीक है, कोकिला वन, ठीक है, वहीं पे है। दरवन झील कहाँ पे, अयोध्या में है। राजा का ताल, देखिए राजा का ताल, भोजपुर ताल, लौंधी ये कहाँ पे है, सुल्तानपुर में है। ठीक है, सुल्तानपुर में राजा एक रहते हैं, उन्हीं का राजा का ताल बना है। सागर ताल बदायूं में है। फुल्लर ताल, गोमत ताल, यहीं से फुल्लर ताल से गोमती नदी निकलती है, पीलीभीत में है। ठीक है, दाहर झील, भिजवाहन झील, भिजवाहन याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से सई नदी निकलती है। देवरिया ताल कहाँ पे है, कन्नौज में। देवरिया ताल, देवरिया मत लगाइएगा, देवरिया ताल कन्नौज लगाइएगा, नहीं तो देवरिया लगा के चले आए। बह पारा, तो बह पारा कहाँ पे है, कानपुर में है। लक्ष्मी ताल, झांसी लक्ष्मीबाई, ठीक है, उन्हीं से लक्ष्मी ताल बना है। बरुआ सागर, भसनेह जलाशय कहाँ पे है, झांसी में है। मदन सागर पूछ सकता है, मदन सागर कहाँ पे, महोबा में है। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो लगता है कठिन क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे मेरठ में क्या है, रामताल है। मुजफ्फरपुर में है शुक्रताल। ठीक है, मुजफ्फरपुर में शुक्रताल, मेरठ में रामताल, अलीगढ़ में शेखा। शेखा बहुत बार पूछा जाता है कहाँ पे है, अलीगढ़ में। कीमठ, तो कीमठ आपका आगरा है, फिरोजाबाद मत लगाइएगा, आगरा। कीमठ कहाँ पे, कीमठ ताल, आगरा। ठिठौरा, मुराय ताल, तो ठिठौरा और मुराय ताल फतेहपुर में है दोनों। ठीक है, मिर्ज़ापुर में है जिगरो सिरसी। जिगरो सिरसी कहाँ पे है, आपका मिर्ज़ापुर में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये पेपर में सबसे ज़्यादा यही अभी तक पूछा गया है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ पे है, तो ये सोनभद्र में है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। सुरह ताल कहाँ पे है, बलिया में है, तो याद रखिएगा सुलह ताल बलिया में है। पार्वती व अर्गा ताल कहाँ पे है, गोंडा में, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। पार्वती और अर्गा ताल गोंडा में है। पयाग झील कहाँ पे है, और चितौरा झील कहाँ पे है, बहराइच। पयाग झील, चितौरा झील बहराइच में। भोगे ताल व बिसेथा ताल कहाँ पे है, आपका रायबरेली में है। भोगे ताल, बिसेथा ताल रायबरेली में है। शाहजहाँपुर में बड़ा ताल गौरकूट है। नवाबगंज और कुद्रा समुद्र उन्नाव में, हम कह रहे हैं नवाबगंज, लखनऊ मत लगाइएगा, नवाबगंज उन्नाव में। कुद्रा समुद्रम ये भी उन्नाव में। करेला व इतौजा झील कहाँ पे है, लखनऊ में है। बखीरा झील कहाँ पे है, संत कबीर नगर। संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ पे है, खलीलाबाद है। चिलुआ झील और रामगढ़ ताल ये गोरखपुर में, सबसे पहले यही बताए थे हमने आपको कि चिलुआ और रामगढ़ कहाँ पे है, गोरखपुर। रामगढ़ आरो में आया है, रामगढ़ ताल कहाँ पे है, ठीक है, तो गोरखपुर में है। आई होप आपको याद हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ऐसे ही हम पूरा घटना चक्र ये परीक्षा वाड़ी की बुक मैप के थ्रू आपको डेली कोई ना कोई टॉपिक हम लाते रहेंगे। फिर आप परीक्षा वाड़ी जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। या 1 से 2 बार इस वीडियो को 2 के स्पीड में देख लेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।